आज का दिन बहुत शुभ दिन है, बैसाखी का दिन है। आज के दिन जो है खालसा पंथ की जो है शुरुआत हुई थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आज के दिन 5 प्यारे भी निकले थे गुरु गोविंद सिंह के, जो अपना शीश देने के लिए तैयार है। और आज तो मेरे को लगता है जैसे सब गुरुद्वारे में आ गए हैं, गुरु के द्वार में आ गए। आज भी तुमसे सबसे यही परीक्षा ली जाएगी, ऐसे नहीं है कि तुम छूट जाएंगे मुफ्त में। आज भी शीश देना पड़ेगा। विजय ने पीछे एक खास रूम बनाई है। कौन कौन तैयार है, कौन कौन सब प्यार पे से। परीक्षा आएगी जरूर। बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी, ये मुफ्त में नहीं मिलता है भगवान। यदि प्यार में परीक्षा लगती नहीं है। ये सच्ची बात है। और इसीलिए हम आप सबको प्यारी सिखा रहे हैं। पहले तो आज के दिन सब प्रेमियों को मेरी हार्दिक जो है बधाइयां है। एवर रेडी रहना, तैयार, जैसे युद्ध के लिए सब तैयार रहते हैं। मेरे को बड़ा दुख होता है कि कल भी एक आई थी, उसके पति का शरीर शांत हो गया है। मैंने कम से कम 10-20 हजार बार तो जरूर सुनाया होगा, शायद ज्यादा ही सुनाया हो। तो देयर इज नो डेथ। आज तक कोई मरा ही नहीं है और नहीं कभी मरने वाला है। आज ये निश्चय करके जाना, फिर तुमको शीश देना नहीं पड़ेगा। ये तो नेचुरल एक दिन आता है हर एक मनुष्य को, जो है ये पुराना कपड़ा छोड़ना ही पड़ता है। कोई भी हो, ऋषि हुए, मुनि हुए, जपी हुए, ज्ञानी हुए, ध्यानी हुए, अवतार हुए, उनको भी ये शरीर जो है वो अमर नहीं रहता है। आज तक न कभी किसी का शरीर अमर रहा है और न कभी रहने वाला है। शरीर हम सबका कपड़ा है। ये परमात्मा ने सुंदर कपड़े पहने हैं, तो आज हम देखते हैं सब कितने सुंदर लग रहे हैं। सब गोल्ड गोल्ड बन के आ गए हैं, सोना ही सोना। और सोने को तुम कितना भी तुम जलाएगा, वो सोना कभी जो है जलता नहीं है। सोना तो सोना ही रहता है। हर एक मनुष्य आत्म स्वरूप है। अभी तुमको कोई जला नहीं सकता है। दुनिया में अभी तक कोई हथियार बना ही नहीं है, और नो इसके बाद कभी कोई हथियार बनने वाला है जो वो हथियार तुमको मार सके। अग्नि तुमको जला नहीं सकेगी, पानी तुमको डुबा नहीं सकेगा। तुम वो अमर आत्मा है, भूल जाते हैं। आज के वचन सुनना नहीं, सुनना बहुत है। और खास करके जो ये 2 बरस बीच में बीते हैं लॉकडाउन के वजह से। 3 बरस बोलते, 3 बरस, मैंने समझा 2 पर 3 बरस हो गए। बहुत सुना है, बहुत ज्ञान चला है। सुबह को भी, दिन को भी, शाम को भी, रात को भी ज्ञान बहुत सुना है। आज ज्ञान सुनना नहीं, सुनने से तेरा काम नहीं बनने वाला है। पढ़ना भी नहीं, पढ़ने से भी तेरा काम बनने वाला नहीं है।
लेकिन आज घोता लगाना, पीना पीना, वचन को अंदर पीना, अंदर पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, खाना खाना कहने से भूख नहीं मिटती है। खाना खाते हैं तभी भूख मिटती है, पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है। वचनों को भी पीना पड़ता है। गुरु के वचनों को गुरुद्वारे में जो बैठे हैं, गुरु के वचनों को हृदय में बसा के जाना। आज निश्चय करके जाना, मैं अमर हूं, नहीं मैं मरने वाला हूं, नहीं हमारे परिवार में कोई मरने वाला है। हाँ, कपड़ा जरूर बदली होगा। और तुम जो भाग्यशाली आ गए हैं शुभ दिन में, और यहां से तो मुक्त ही होके जाना। अभी वापस तुमको जन्म मरण का चक्कर भी नहीं मिलेगा। तभी भजन भी सुना। भी बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। ऐसा नहीं है कि सबका कोई पहला जन्म है, नहीं। इसके पहले कई जन्म हम आए हैं, कई जन्मों में भटके धक्के खाए, मुक्त हुआ नहीं। लेकिन आज तुम गुरुद्वारे में बैठे हैं, तुम्हारे पर गुरु की कृपा हो गई है, क्योंकि गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा के सिवाय मुक्ति नहीं मिलती। गुरु ही हमको सच्ची राह दिखाता है। तभी हम कई बार सबको सुनाते हैं। हम एक बार लखनऊ में गए थे, वहाँ एक बना हुआ है, कभी तुमको भी मौका मिले भले देख के आना। उसका नाम ही है भूल भुलैया। भूल भुलैया। हम कभी बोला दादा चलेंगे, भूल भुलैया में चलेंगे। हम बोला चलो देखेंगे, उसमें क्या है। अंदर तो गए, बाहर निकल नहीं सके, बहुत चक्कर लगाए। आखिर एक गाइड आया, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर कैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके बाहर निकल गए। मैं बोला बस 5 मिनट में हम निकल के आ गए, और हमने तो आधे घंटे से चक्कर लगा रहे थे, तो हम तो निकल नहीं सके। ऐसी तरह से परमात्मा को पाने के लिए कई मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। पर ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। भाई मैं एकांत में बैठ के ध्यान करता हूँ। एकांत में बैठ के देखना ज्यादा ख्याल आएगा। भाई कहाँ मिलेगा? बोला मैं तो हूँ विश्वास में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वाले को ये पूरा ज्ञान मिल जाता है, हो जाता है। और मेरे को यकीन है, आज जो गुरुद्वारे में सब आए हुए हैं, सबका पूर्ण विश्वास है। और इतना मेरे को यकीन है, जब यहाँ से जाएंगे तो मुक्त होके ही जाएंगे। और जो मुक्त नहीं होगा उसको मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन एक काम जरूर सबको करना पड़ेगा। इसके लिए खास ये लास्ट में है, भाई कैसे मिलेगा? खोजी खोजी होए तुरंत मिल जाए। खोज करना, अंदर अंदर जाना, देह से ऊपर उठना।
सबकी बेअदला बदली चेंजेबल है, सबकी। योगी होए, तपस्वी होए, ऋषि होए, मुनि होए, अवतार होए, उसका भी शरीर चेंज होता है। और कोई न कोई बहाने से एक दिन आता है, ये शरीर शांत हो जाता है। तो खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश, एक पल की तलाश में ये परमात्मा मिल जाता है, जिसको पूर्ण श्रद्धा गुरु के वचनों में आ जाती है। हम जब पहले दिन सत्संग में आए थे, सामने बैठे थे, राधा भगवान ने मेरे को सामने देखे बोला, ये वचन मेरे याद रखना, तुम मानो या नहीं मानो, मान न मान, पर तू है भगवान। अभी गुरु को नाम भी नहीं कह सकते थे, लेकिन अंदर वालापन बोले मैं और भगवान, भाई ये भी हो नहीं सकता, मैं तो कम से कम भगवान नहीं हो सकता। तभी दादा ने बोला, सबसे यही भूल हो जाती है, समझते हैं जब हम बोलते हैं ना मान न मान तू है भगवान, वो समझते हैं शरीर भगवान। शरीर भगवान नहीं होता है। तुम्हारी जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है। एक आत्मा है, एक जीव आत्मा है, जो जिसको मन भी कहते हैं। मन के लिए तुमने कल भी सुना, बिल्कुल पागल प्रोफेसर। बरसों हो गए मैंने कभी पागल प्रोफेसर की कहानी तुमको सुनाई नहीं है, नहीं तो करीब करीब रोज सुनाते थे। तो कैसे एक प्रोफेसर बच्चों को फेल करके जाते थे, ऐसे ही सवाल पूछते थे जिसका कोई जवाब बेचारा दे नहीं सके, और सबको फेल करके जाते थे। बहुत खुश पर्सन, देखा मैं सबको फेल करके आया। एक दिन आया, बोला बच्चों तुम सब तैयार है? बोला हाँ सर, आप पूछिए। तो उसको क्या पता, इसमें एक जो है वो दादा के सत्संग में जाता है, तो उसको सब मालूम है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये क्या है। सवाल पूछा गया प्रोफेसर ने, जब एक हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 माइल है, तो क्या तुम बता सकते हैं तो मेरी उम्र कितनी होगी? सब बच्चे बेचारे हैरान, अभी हवाई जहाज के स्पीड से उम्र का तलब क्या है। तभी जो सत्संग में आता था उसने बोला सर मैं बताऊं? बोला हाँ हाँ बताओ, जरूर बताओ। सर तुम्हारी उम्र है 44 बरस, 44 ईयर। प्रोफेसर थोड़ा ठंडा हो गया ऐसे ऐसे। बोला फिर बताओ? बोला सर 44 ईयर, 44 बरस। बोला वेरी करेक्ट, लेकिन सच बताओ तुमने हिसाब कैसे लगाया? बोला सर वेरी इजी। बोला कैसे? बोला मेरा बड़ा भाई है, उसका एक दोस्त है, उसकी उम्र है 22 बरस, और वो है आधा पागल, आधा पागल है। और मैंने सोचा तो तुम भी पूरा पागल लगते हैं, इसीलिए तुम जरूर 44 बरस के हो। वो पागल प्रोफेसर सबके अंदर बैठा है प्रोफेसर, वो तेरा मन है। डर डर, तभी उस दिन भी मैंने बताया था, वीकनेस इज डेथ एंड वीकनेस इज सिन। कमजोरी मौत की निशानी है, कमजोरी पाप की निशानी है। कमजोर आदमी पाप कर्म करता है, सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? कमजोरी की वजह से। और ज्ञान से तुम हो जाएगा निर्भय। बखान नहीं की जा सकती। गुरु की महिमा के इतने शुक्राने। दादाजी कह रहे थे मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई नफरत, कोई द्वेष, कोई भाव। हमें लगता है बस यही ऊंचाई हमको अपने अंदर की बनाते जाए।
ऐसा दिल बार बार देख के लग रहा था उनको प्रेम जैसे इतना इकट्ठा हो गया है, इतना इकट्ठा हो गया है कि प्रेम के जहाँ सारे कण जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो परमात्मा का रूप बन जाता है। और ये इशारा हम सबके लिए होता है, पर ये कोई एक दिन का कार्य नहीं होता है। ये मंजिल किसी को एक दिन में नहीं मिल सकती, निरंतर बार बार बातें आएंगी, बार बार। तो मन कितनी कितनी देर में लोग खराब कर लेते हैं, 2-2 मिनट। ये ऐसा चूहा है, कुछ 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 करता रहता है, बिगड़ता रहता है, खराब होता है। इसलिए जो साधक अच्छे सावधान होते हैं, जल्दी से जल्दी अपना मन गुरु को बेच देते हैं, गुरु की बात मान के चलते हैं, गुरु के इशारा लेके चलते हैं। समझना इस बात को। सच्चे उनके दिल की स्थिति वास्तव में ऐसी लग रही थी जैसे कुछ और बचा ही नहीं, सिर्फ एक दिव्य प्रेम के सिवा, एक सहज आनंद के सिवा। बिल्कुल आत्मा की एक ऐसी ऊंची चमक दिखाई दे रही थी। और शरीर भी हम देखते हैं, जीवन भी ऐसा हो गया है बिल्कुल जैसे मूर्ति के माफिक। इतनी स्थिरता आ गई है अंदर में, इतनी स्थिरता, कितनी कितनी देर तक बिल्कुल मूर्ति जैसे सहज बैठे रह सकते, कहीं कोई हलचल नहीं, कोई बाहर का नहीं। तो सही कहा है, जैसे कि एक मूर्तिवत जीवन हो जाता है, दर्शनीय बात बन जाती है। लोग इस बार हम देख रहे थे, निकट पहुंचने में भी जैसे वो लग रहा था जैसे इनको कहीं छू लिया तो ये गंदे हो जाएंगे, इतने पवित्र दिखाई दे रहे थे, इतना भाव, ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं ब्रह्म ज्ञानी के शरीर से। अचानक ही बस कभी सर पे वो हाथ रख दें तो बस निहाल हो जाते हैं। मौका मिल जाता है कभी भी, हम देखते हैं तो उनका हाथ सर पर पहुंच जाता है, वही एक अनुभूति ऐसी हृदय में बस जाती है। जब झुकते हैं उनके निकट, अपने आप ही इनका हाथ पहुंचता है सर के आगे। बाकी तो बस प्रेम की एक मूर्ति बनी हुई, एक तो ही झलक लाखा दी मगज। सच बात है, नफरत दिल से विदा हो जाती है, सारा राग द्वेष दिल से विदा हो जाता है। और दिखने में भी आता है कि ऐसे व्यक्ति से भी फिर कभी कोई भी ऐसे कोई दूसरा भाव रख ही नहीं सकता। अपनी अंदर की सफाई। चित्रकार जब चित्र बना रहा था तो बनाते बनाते रुक जाता था, बैठ जाता था, फिर कोशिश करता था, फिर बनाते बनाते रुक जाता, फिर उसको हटा देता था, दूसरी पेंटिंग बनाना शुरू कर। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, तो बार बार बना रहे हो इतनी, लेकिन फिर रुक क्यों जाते हो, इतनी अच्छी पेंटिंग बना तो रहे हो, पूरी करो ना इसको। बोला नहीं करता। या आखिर क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आज मेरा मन ठीक नहीं, मेरे मन में कुछ सही ख्याल नहीं चल रहा, और मैं नहीं चाहता मेरे उन ख्यालों का असर इस पेंटिंग पर आए। जो दिखाई देता है, पेंटिंग उतनी सुंदर बनी नहीं सकती क्योंकि आज मेरा मन सुंदर नहीं, पहले मुझे अपने मन को अच्छा बनाना है। और जब उस मूर्तिकार ने अपना मन अच्छा कर लिया तो बहुत सुंदर मूर्ति निकल के आया, पेंटिंग बन गई है। तो एक समझ दे देता है गुरु हमको कि मन अपने ते बुरा मत दिखे सकल सृष्टि सा, सारी सृष्टि तुमको साजन का रूप दिखाई देगी, उस परमात्मा का रूप दिखाई देगी, बस मन को अपने साफ करते थे। रवि कवि वाला दृष्टांत जो चलता ना, एकदम पक्की तरह से पक्का रखी, चतुराई ना प्यार भाई उसे, तो प्यार करे अंजाम से। जहां भी बैठो, जब भी बैठो, अपना अभ्यास करो, अपना अंतःकरण साफ, साफ दिल पर वो अपने आप अपना आसन जमा कर, शीशा साफ हो जाएगा तो अपने आप परमात्मा का अक्ष दिखेगा उसको। तो वही साफ दिल होता है ब्रह्मज्ञानी का। कोई इंग्लिश कोई हेरा फेरी, कोई जगत का लोभ लालच, न जगत की कोई बात, कोई ख्याल, जैसे उसके अंदर में रहता ही नहीं। और ये आसान नहीं होता है, बहुत लंबा अभ्यास। सोचो 55 से 54, 55 में
गीतावान से मिलन हुआ, उससे पहले के भी संस्कार इतने अच्छे थे उनके परिवार के, प्रेम के, लगन के, प्रसन्नचित्ता के संस्कार थे। फिर कब से कैसे 30 साल तक गीता भगवान का साथ, 85 तक, वहां पूरा मिटना, पूरी तरह मोड़ देना अपने आप को, पूरी तरह रास्ता बदल देना, और उसके बाद से 85 से लेकर अब 22 आ गई। सोचो 15, 22, 37 साल का ये अखंड निष्काम जीवन उनका, और वो भी एक एक साल में 25-25 शहरों में जाना, इतना निष्काम करना, इतना प्रेम बांटना। तो प्रेम करते 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 क्या स्थिति बनेगी। कोई पूछते हैं कैसे मंजिल मिलेगी, कैसे पता लगे, तो भाई चलते चलो, अभी तो दूर है मंजिल। अभी तो 2 मिनट में राग द्वेष निकल आते हैं, 2 मिनट में तेरा मेरा निकल आता है। मन ऐसा है, इंद्रियां ऐसी हैं कि कब कहाँ राग दिखाएंगी, कब कहाँ पर द्वेष दिखा देंगी, पता नहीं चलेगा। उनके अंदर बसा होता है। सावधान होकर चलते चलो, गुरु के प्रेम में बढ़ते चलो, बस उससे लगन लग जाए गुरु के प्रेम में, अंदर से खाली करने का मन करे, सब बातें निकलती चली जाए, भूलती चली जाए। जिसका भी हम लोग जीवन देख रहे हैं बनते हुए, क्या है वो, और सब बातें भूलता चला गया, बस गुरु, गुरु की बात, हरि की प्रचार, उसी का प्रचार, उसी की चर्चा, बस यही बात रह जाती है। मुख में केवल ज्ञान ही रह जाता है, सत्संग ही रह जाता है। फिर धीरे धीरे इस कार्य में लगते लगते, अगर गुरु साकार उसके जीवन में रहता है तो वो मीराबाई की तरह नाचता है। मीराबान को देख रहे थे बिल्कुल ऐसे सुंदर तरीके से ऐसे थिरक रही थी। कल एक मौका आया था, एक साईं संत कंवर राम की जब वो बना रहे थे, एक तरह से उनको याद कर रहे थे, नालो वाला भजन जब गाया, सारी संगत ऐसे झूम रही थी उनके साथ। तो कभी कैसे कितनी सरलता आ जाती है, यानी इतना मिट जाता है अंदर से, कैसे कोई बंधन नहीं रह जाता उसके जीवन में। तो धीरे धीरे इस कार्य का इतना रूप बन जाता है। अधीरज भी ना हो, लगन भी पक्की रखें, बढ़ते भी चले, हमेशा सावधान होकर के बढ़ते चले। दादाजी अक्सर कह रहे थे, इस बार भी बता था, सावधान, यानी सरलता में रहें, सत्य में रहें। सावधान जो हमको सिखाती है, सरल बने, सीधे बने, इंग्ली हेरा फेरी बातें बनाना, बातें घुमाना, ये प्रकृति से छूटता जाए धीरे धीरे। जैसा है सत्य बात होगी, सरलता से बात, जो देखा है तुम्हारी मन इंद्रियों ने केवल उतना ही बखान करना, और उसको भी कम से कम बोलना, क्योंकि मन इंद्रियां तो बाहर जगत ही देखेंगी। फिर गुरु से बैठ करके रोज रब नू देखने वाली आंख लो, रब देखने की, देखना हरि का, हरि जस हर से मांग ले। सब में क्या देखे, भगवान ही दिखे। जब सब में है ही भगवान, तो सबके प्रति कितना विनम्रता का भाव होगा, कितने प्रेम का भाव होगा। तो ये सत्य है। तो सावधान यानी सावधानी में रहें, सत्य में रहें, ऐसा सत्य हमारे जीवन में आने लगे। सावधान हो जाए। क्या बन के लोगे राजा रानी, क्या बन के लोगे सेठ? बस ज्ञानवान तो जहां भी परमात्मा रखता है उसे अपना प्रेम करना है, प्रेम में रहता है, प्रेम करके निकल लेता है। उसे कोई बंधन थोड़ी होता है किसी का। तो बात से विचार करें, विचारवान बने, विवेकवान बने, क्योंकि सबसे ऊपर मनुष्य को विवेक दिया है। जड़ में एक ही गुण होता है, वही जड़ होती है कोई चीज। चेतन में 2 गुण आ जाते हैं, कोई पदार्थ भी है उसके अंदर और चैतन्यता भी है, उसका चलना भी, उसका मूवमेंट होता है उसके अंदर। कहते हैं मछली में 3 गुण आ जाते हैं, वो तैरना भी सीखती है, पानी के अंदर भी रहना सीख लेती है। पक्षी में और गुण आ जाते हैं, वो आकाश में उड़ना भी सीख लेता है। ये गुण ऐसे करके बढ़ते रहते हैं सभी, लेकिन इन सबसे ऊपर मनुष्य को रखा है।
भगवान ने एक विशेषता के साथ कि उसको विवेक दिया है, उसको एक निष्कर्ष करने की शक्ति दी है, विवेक दे दिया उसको, वो सत्य पहचान सकता है। इसलिए खोज करके उसने इस परम सत्य को प्रकट भी कर लिया है। यही भगवान ने कृपा करके ये अपना सत्य उसके द्वारा तो विवेकवान बने, विचारवान बने। मनुष्य जन्म हमारा किसके लिए है, कहाँ रख रहे हैं? क्यों नहीं ऐसी गुरु की भक्ति, ज्ञान की भक्ति ऐसी सजा लें अपने जीवन में, साफ होता चला जाए, छूटता चला जाए। इधर बढ़ेंगे तो पिछले स्टेशन छूट जाए, लगन हमारी ज्ञान में बढ़ेगी, सत्संग में बढ़ेगी, तभी तो छूटेंगे। हम बैठे वही हैं और सोच रहे हैं कश्मीर घुमाएंगे, सोचने से घुमाएंगे, टिकट लेके चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इसके लिए। तो ध्यान देना इस बात का भी। लगे तुमको ऐसा हमेशा कि वास्तव में मेरे जीवन से पुरुषार्थ चल रहा है, भगवान लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये विचार करना। धा से बोला ध्यान अपनी आत्मा का रखना। कैसे उस लेडी ने कहा, दादाजी मेरे पति का शरीर शांत हो गया है। दादाजी ने बोला, तुम्हें कितने दिनों से सत्संग सुन रही हो? बोले, ऐसे तो दादा मैं 20-22 साल से आती हूँ सत्संग। आती हो, कभी सुना नहीं तुमने? तो समझ ही नहीं पाई पहले तो। कितनी बार मैंने कह दिया है, 50,000 बार बोल दिया है, मौत बनी नहीं, देयर इज नो डेथ। तुम ये किसकी बात अभी तक सोच के बैठे? तो कैसे गुरु हमारे जीव भाव को बार बार ऐसे बताता है, सच बताता है, अब वो पक्का कर ले। अब तुम अजर अमर आत्मा हो कि मरणशील काया। अभी देखो, तुमने सुना तो कब से, लेकिन अभी भी फलाना रिश्तेदार मर गया, फलाना ऐसा हो गया, देखो वो चला गया, इन बातों में ही मन रखते हो कि जानते तो अवस्था है, परिवर्तित होगी, आएगी। वन डे दिस बॉडी विल लीव यू। पूछो अपने आप से, जान गए हो ये बात? ध्यान है अपनी आत्मा का? इतना आत्मा में मन है, मैं ना मरवो संसार, मोह मिलो है जियावन। बार बार इतना अभ्यास होना चाहिए। कभी किसी को बोलते हो जाकर के, ये बात समझते हो या समझाते हो किसी को? तो मेरे गुरु ने कैसे समझ दे दिए कि तू कौन है, इसलिए भूल जाते हैं। इसलिए फिर वो सामान्य होकर के जी भाव रख करके बातचीत करने लगते, तो तेरे मेरे करने लगते हैं, फिर दुख मानने लगते हैं, अरे फलाने का दिक्कत है, ये है, बात है, मर गया जी गया, क्योंकि आत्मा को भूलता जाता है। और गुरा एक देह हो जाई, सब ना जीवा का एक होता। बार बार उनकी वाणी सुनो तो एक ही बात पक्की कराते कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। अरे करना है ये पक्का, हो गया है कि अभी भी हैरान होंगे किसी के मरने जीने पर? तो तू आत्मा तो सब आत्मा है कि नहीं, बताओ? अभी हैरानी होती है शरीर के बिछोड़े पर किसी को, कि समझ गए हो खेल अच्छी तरह? अपने अंदर से पूछ लो, उसको बना लो अंदर से। गुरु के मिलने पर सच्ची परलय करा देता है, परलय, कोई दूसरा बचता ही नहीं है। ऐसी आत्मा की अमरता को जान जाइए। दुख तुमने व्यर्थ में अपने ख्यालों से पैदा कर लिया, वैसे दुखों की कहीं कोई आवश्यकता बनती नहीं, निकलते ही नहीं, पैदा ही नहीं होते। और प्रकट बनना है, दूसरे के घट में भगवान को प्रकट करना। यदि तुम आत्मा का निश्चय नहीं करते हो तो मरे भले हो। गुरु को कोई भी हमदर्दी या तरस तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ये क्यों दुखी हो रहा है, समझ में आई?
आकर के यहाँ मत कहना कभी फिर, अरे मैं तो मर रही थी, किसी ने भी तरस नहीं खाया, तो हमारे यहाँ मौत बनी ही नहीं, कोई देखने भी नहीं आया, मैं तो मर रही थी। तुम क्यों भूल रही हो? यदि तुम आत्मा का निश्चय नहीं करते हो तो मरे भले हो, तो उससे अच्छा। गुरु को कोई भी हमदर्दी या तरस तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा कि ये क्यों दुखी हो रहा है। मुसीबत का को आदमी न्योता भेजकर बुलाते हो तभी आती है, वरना तो मुसीबत का कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे पास आए। रोएंगे पीटेंगे तो गुरु को और गुस्सा लगेगा, और शांति में रहेंगे, रजा पर राजी रहेंगे तो गुरु खुश होगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। समझ में आ रही है गुरु कब खुश होगा? कोई हालत आएगी, परिस्थिति आएगी तो कैसे रहेंगे? रोएंगे पीटेंगे। और ऐसे लोगों पर तो गुरु को फिर ऐसे लगता है क्या इतने से सत्संग यही सुन रहा था, सत्संग इसलिए सुना इसने कि हालत आई, कोई बात बदली, कोई ऊंच नीच हुई, तब दुखी होकर दिखा रहा है। तो ध्यान रखना, तो मुसीबत को आदमी न्योता भेजकर बुलाता है, अज्ञान करता है पहले पैदा अपने अंदर, फिर बुलाता है। रोएंगे पीटेंगे तो गुरु को गुस्सा लगेगा, पर शांति में रहेंगे, रजा पर राजी रहेंगे तो गुरु खुश होगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। इन्होंने मेरा एक भी शब्द उठाया तो गुरु उसे अधिक शक्ति बख्शता है, एक वचन भी जो गुरु का मानने लगता है तो अपने आप ये ज्ञान से उसको शक्ति मिलती है। और हम देखते हैं कितने ऐसे वहां पर आए थे जो बिछोड़ा हुआ था, किसी का कोरोना काल में, किसी के बच्चे का, किसी का उसका, लेकिन हम देख रहे थे ऐसे मिल रहे थे दादाजी से तो एकदम स्थिर शुक्रानों के साथ। इतने दिन का अभ्यास ज्ञान का कहाँ कितना असर करता है, और गुरु को भी उनको देख करके खुशी होती है कि गुरु ऐसा शक्ति बरसता है, बख्शता है। एक शब्द भी इसने उठाया तो उसके ऊपर मेहर करता है, उस पर गुरु की मेहर होती है। तुम पक्के नहीं हुए तो ये तुम्हारा दोष है, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा फिर, पर अभी भी कोई देर नहीं है, तुम सब पक्के हो जाओ और दूसरों को भी पक्का करो। आप जपे और नाम जपाओ, सुनत कहत रहत रति पाओ। सबकी हालत ढीली हो गई थी, बड़े बड़े गुरुओं के जो जुड़े हुए लोग, सबको जब सत्संग बंद हो गया, सब बंद हो गया ना, तो सब अच्छे अच्छे डिप्रेशन में आ गए। सिर्फ एक दादा के बच्चे इतनी हरी भरी फुलवारी बनी रही सारे, क्योंकि यहाँ इतनी मेहनत है, और वही फुलवारी का नतीजा देख रहे थे, उमड़ करके इतने इतने लोग आए थे। रोक लगाई जा रही थी, भाई थोड़ा खमा ऐसे लगे, इतना विशाल पंडाल था, सब वो भी फुल, रोज फुल होता चला जाता, फिर जगह बढ़वा देते थे, फिर वो फुल हो जाते थे, फिर थोड़ी जगह खुलवाते थे, वो फुल हो जाते। तो कितना सच्चे गुरु का ज्ञान मिला है हम लोगों को, ऐसा पक्का किया है गुरु ने कि तुम सब पक्के हो जाओ, दूसरों को भी पक्का करो। मौत बीमारी पाप है ही नहीं, नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। क्या पक्का किया? पाप है, नो सिन, नो सिकनेस, ना बीमारी है, ना मौत। किस किसने पक्का कर लिया? सुन रही हो अभी तक केवल? क्या लेबर कॉलोनी समझ में आ गई ये बात? ये बने ही नहीं है। होना चाहिए, सही अभ्यास कर लो। बनी है मौत तेरे लिए? फिर तो हिलेगी, तू मरेगा तो भपकेगी। अभ्यास कर लिया कभी लेट करके ऐसे कि गई मैं अब दुनिया से? पक्का करो उसको। कितना अच्छा गीतावान बोल रहे हैं, मौत बीमारी पाप है ही नहीं जिसने आत्मा को जान लिया। ये निशानी है तुमने आत्मा को जाना, तुमने आत्मा का अभ्यास किया, सच को जाना।
उसे निकलेगा भी नहीं कि मैं बीमार हूं। अरे ठीक है, शरीर का है, ले आते हैं इसको डॉक्टर के पास। 98% ख्यालों से बनता है बीमार आदमी, वैसे कुछ नहीं। ख्याल अगर अपने ठीक रखे तो कोई बीमारी उसको परेशान नहीं करते। ठीक है, जो शरीर, ये भी नहीं कि लापरवाह बनो, शरीर को देखने वाले बनो। जानता है इसमें ये ऊंच नीच चल रही है, इसके लिए डॉक्टर अच्छे से अच्छा कर लेता हूँ, इलाज करा रहा हूँ, बस खत्म बात। मैं कैसे बीमार हो गया? मैं तो आत्मा हूं। देह को अगर कोई बात है तो उसका अच्छे से अच्छे रख रखाव करता है, ठीक करता है, ठीक से चलता है। इसलिए भारी से भारी कष्ट में भी, भारी से भारी शारीरिक कष्ट में भी ज्ञानवान उससे बड़ा असंग रह लेता है। तो उसको रोज ये पक्का होता है, मुझे बीमारी थोड़ी। दादा इतनी बीमारी में भी डॉक्टर को क्या बोलते थे? बेटर देन यू। डॉक्टर बोलता कैसे हो, तबीयत कैसी है? बोले बेटर देन यू। तो हम भी ऐसा पक्का करें अंदर कि बीमारी मेरा धर्म नहीं है, मुझे आत्मा का धर्म। मरना जीना मेरा धर्म नहीं, शरीर का खेल है। पाप पुण्य किया होगा, इसको भुगतना पड़ेगा। कोई पाप करेगा, सावधान रहता है ज्ञानी, पाप आचरण करता नहीं है कभी खुद ही, लेकिन मानता भी नहीं है अपने में, मैं आत्मा करता। हुक्म होगा, किसी का भाव होगा, किसी का प्रेम होगा, तो खींच के लेके गया होगा। मैं ना आता हूं ना मैं जाता, तो सदा एक सरस रहता। ऐसी समझ गुरु बना देता है। परे होता ही नहीं अपने आप से। पाप का अर्थ ही बताया गीतावान ने, परे अपने आप से सो पाप, वो पाप होता है, यानी परे होता ही नहीं। तो ऐसा बार बार आत्मा का अभ्यास करो, तो सच में गुरु तुमसे मेहर करेगा। फिर उसके बाद तुम पक्के नहीं हुए तो तुम्हारा दोष है, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। फिर अभी भी कोई देर नहीं है, जल्दी पक्के हो जाओ कि मौत, बीमारी, पाप है ही नहीं। यहाँ कितनी विधवाएं आती हैं, वो स्वार्थ गुणों से अधिक चमक रही है। क्या ख्याल है, ऐसा लगता है तुम्हें? जैसे गुरु ने ये अंदर का भाव ही गुम कर दिया है, भूल ही जाते हैं। जैसे सत्संग की लगन वाले लोग ये भूल ही जाते हैं कि कोई उनके संग कुछ ऊंच नीच हुई भी है, कुछ हुआ भी है, कुछ दुख है किसी बात का। ये तो बिना ज्ञान के याद कर करके हम याद कराते हैं अपने मन को। नहीं तो आज भी देख रहे थे दादाजी, उस दिन मौका लगा तो डांस भी किया उन्होंने परसों से। कर सकते हैं, तो थक के बैठता ही नहीं ज्ञानी कभी ऐसे। उमंग कभी खत्म करता ही नहीं है, प्रेम इतनी कभी खत्म करता ही नहीं। और दादा के बच्चे कैसे हैं? नो सिन नो डेथ। और जल्दी पक्का कर लो, पक्की तरह से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये जिस दिन ये शरीर का पति मरता है, उस दिन वह सच्ची सुहागिन अपने को समझती है कि मैं आज से लेकर भगवान की हूं। ऐसी समझ तुम लोगों ने पाली है। शरीर का पति अगर जाता है तो और अपने को सच्ची सुहागिन समझती है वो, क्योंकि मैं आज से लेकर के भगवान की हूं, अब और भगवान की राह पर आगे से बढ़ूंगी पूरी तरह से। अब कोई भी मेरे ऊपर हक नहीं रखेगा। वो इस बात की अंदर में शुक्राना करती है। मन में फुरना भी निकल गया, अब मन से ये फुरना भी निकल गया कि मुझे कुछ देखना है, कुछ करना है। दिल खाली होगी, संबंधी, रिश्ते, नातेदार सब मन से निकलेंगे, तभी भगवान आकर के बैठेगा, जो ऐसा पुरुषार्थ अपने साथ करेगा। अभी परमात्मा कैसे बैठे आकर के? तुम्हारे दिल में तो इतने सारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। अभी सत्संग होगी तो चिंता थोड़ी होती है, फलाना रिश्तेदार आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं। हम मिक्स चलते रहते हैं, इसलिए दिल और रिश्तेदार आके क्या करेंगे? हम देख रहे थे कि वो उल्टा ये याद ही दिलाने की कोशिश करेंगे, अरे चले गए, हाय बेचारी, अब कैसे रहेंगी, साथ थे दोनों तो कितने अच्छे थे, अब तो देखो ये अकेली हो गई है, अब तो ये ऐसे हो गई है। उनमें खुद इतनी अकल है ही नहीं, वो हमेशा यही याद दिलाएंगे बैठकर। इसलिए गीता भगवान ने बोला, जब तुम्हारे दिल से ये निकल जाए,
ये रास्ते नाते लेके आधार लेके चलते ना, ये दिल से निकले। कोई ऐसा नहीं गुरु प्रेम करने की मना कर रहा है उनसे, प्रेम करो, मिले तो प्यार भी रखो, लेकिन अंदर से आधार केवल एक गुरु का, आधार एक परमात्मा का। जिस दिन शरीर का पति मरता है उस दिन सच्ची सुहागिन अपने को समझती है, वो उसको ज्ञान होता है अंदर से, कहती आज से लेकर भगवान की हूं। मन में फुरना तो निकल गया, दिल खाली होगी तो संबंधी रिश्ते नातेदार सब मन से निकलेंगे, तभी भगवान आकर के बैठे। अगर पूरा का पूरा भगवान बैठाना है अपने दिल और दिमाग में तो इनसे मन को खाली रखना पड़ेगा। तुम भगवान के लिए अंदर गद्दी खाली करो। सबसे अधिक जब भगवान से प्यार करोगे तभी तुम भगवान के भक्त कहलाने लायक होगे। कल हम वहां देख रहे थे विट्ठल साहब की बरसी के सत्संग में दिल्ली में, कैसे उन्होंने जो अंत समय में भी अपना अंतिम साल जो लगन में बिताए, गुरु के प्रेम में बिताए, दौड़े हम लोगों के संग, लखनऊ दौड़े और भी जो भी यात्राएं की उसमें साथ साथ रहे। यहाँ से भी इतना प्रेम रखा, उधर भी इतना प्रेम, लखनऊ भी दौड़ते थे। और सबसे अच्छा तो अपने अंदर जो बदलाव किया, कल हम बता कर आए थे कि वो कहा करते थे मैं एंग्री मैन से एग्री मैन बन गया हूँ। पहले की मेरी प्रकृति कैसी थी, जब पुलिस की नौकरी करनी पड़ती थी कैसा रोल करना पड़ता था, और अभी गुरु ने मुझे कैसा बना दिया। तो अच्छा लग रहा था उनकी महिमा करके, देख करके। वहां पर हमने देखा तो मोना दीदी से भी लिंक जोड़ करके उन्होंने भी पूरा आशीर्वाद दिया, याद किया। तो जहां तहां यहाँ भी हम देखते थे इतने प्रेम से आ जाते थे, लगन से आ जाते थे, और उसी हक से उन्होंने मुझे वहां से खींच लिया, रात में उड़ के वहां पहुंच गए। तो देखने में यही आता है कि किसका भाव, कितने प्रेमी नोएडा के, रामप्रस्थ के सब मिलकर के वहां बैठे हुए थे, कि रिश्ते नातेदार भी सब आए हुए थे। और पिछले साल कोरोना काल की वजह से तो कोई भी नहीं मिल पाया था, उनके पास पहुंच ही नहीं पाया था, लेकिन बेटे का भाव ऐसा था। तो कल इतने अच्छे से यज्ञ हुआ है, पूरा हवन के साथ, सब समय से चलता रहा। 11 बजे से सत्संग चलते चलते 2-2:30 बजे तक सब बैठे रहे, प्रेमी लोग लगन रखते चले गए, भजन भाव हुए, खुद उनके रिकॉर्ड किए हुए कुछ भजन थे वो सुने गए। बहुत अच्छा लग रहा था, याद कर रहे थे सब एक दूसरे को, गुरु लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा था। तो ध्यान रखना कि जिसने भी हृदय में परमात्मा को बसाया, एक रत्ती भी जो भगवान को बसाता है उसकी महिमा नहीं ना जाए। कैसे कल भगवान उनके हृदय की भक्ति को प्रकट कर रहा था। हमेशा उनको ये मौज कराना, मेल मिलाप कराना अच्छा लगता था। हम कभी भी जाते थे रामप्रस्थ तो सब प्रेमियों को बुला करके, तो बिना प्रसाद के नहीं जाने देते थे। तो कल भी देखा हमने, इतना बड़ा भंडारा सा चल रहा था, सब लोग आ गए थे, सबके लिए अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करी हुई थी सब उन्होंने। तो देखते ही लगता है कि भगवान से प्यार करोगे तभी तुम भगवान के भक्त कहलाने के लायक। भगवान के सिवाय दूसरी बात अच्छी ना लगे, यह वैराग्य रखना है हमेशा, कि अभी तुम्हारे मन को भगवान के सिवाय दूसरी कोई बात अच्छी ना लगे। कोई भी नाम रूप की लंबाई चौड़ाई करे तो एकदम आत्मा याद दिलाओ, आत्मा में टिकाओ और आत्मा की बात करो। सब अपने जीवन से इस अभ्यास को बढ़ा लो। कोई भी नाम रूप की बात करे तो लंबाई चौड़ाई करे अगर कोई नाम रूप की, तो एकदम आत्मा याद दिलाओ कि कहाँ भूल रहे हो, हमें किस बातों में रहना है, किस चर्चा में रहना है। और ऐसा जो सजाग होगा, तत्पर होगा ना, वो फिर हम देखते हैं अच्छे से अपना जीवन धीरे धीरे बना रहा होगा। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार है। आत्मिक भाव, आत्मिक प्रेम, आत्मिक बात, यही रह जाए जीवन। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा अंदर से। जज 2 मिनट भी अधिक किसी की बात नहीं सुनता है। तुम भी व्यर्थ में 1 मिनट भी आत्मा के सिवाय नहीं गवाओ। कुछ परिवर्तन लाना चाहिए अपने जीवन।
घंटों बैठ करके रिश्तेदारों से इधर उधर की बातें, दुनिया वालों से इधर उधर की बातें करना छूटा है कि नहीं छूटा है? कुछ कम हुआ है कि वैसे के वैसे ही हो? गंगा गए गंगादास, यहाँ तो आके चुप होके बैठ गए और यहाँ से उठे तो वैसे के वैसे। कौन सी बातें करी थी? ये बेटा यहाँ है, बेटी वहां है, क्या मन नहीं करता इन बातों को करने? दादा वहां अखबार उल्टा लेके बैठ जाते थे, फिर खबर सुनाते थे कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। गुरु को कोई बात नहीं, गुरु कहीं तुम्हें रोकेगा भी नहीं जाने आने से, लेकिन क्या तुम इतने समर्थवान हुए? तुमको इतनी अपनी अपनी अपने ज्ञान की उन्नति की खुशी है, इसलिए सालों साल चलने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद भी हमारे आचरण नहीं बदलते, रहनी सहनी नहीं बदलती, वो प्रभाव नहीं आता जो सत्संगी का आना चाहिए। कारण यही है कि आत्मा से इतना प्रेम करते ही नहीं है, प्रियता होती नहीं। भले कहीं आवश्यकता है जाओ, किसी का कोई दुख दर्द है तुम जाओ, लेकिन तुमने क्या पक्का कराया उससे? तो ज्ञान पक्का कराया, सत्संग की बात की, तो ज्ञान की बात करके आए कि ऐसे ही बस खाली अपना ही टाइम खोटी करके चले आए? तो चेक कर रखना चाहिए, ऐसी समझ रखनी चाहिए। बाकी दुनिया की बात तो ऐसे बोले जैसे जज 2 मिनट से अधिक किसी की बात नहीं सुनता है। जैसे बाथरूम में कम से कम समय में आदमी निकल के बाहर आता है, ऐसे जो है कार्य करना चाहिए। अब ये सावधानी नहीं समझी होगी, नहीं अगर इसके अभ्यास करोगे तो फिर आदमी कभी आना जाना होता रहता सत्संग में, सालों सालों परिवर्तन नहीं दिखता। और जो इतनी कस के आत्मा की बात पकड़ता है, तुम भी व्यर्थ में 1 मिनट में आत्मा के सिवाय नहीं गंवाओ। जो कहता है कि मैं मरता हूं तो मानो वो हत्या करता है, यहाँ आया है तो अजर अमर होने को। ये भी सुनना गुरु को कोई पसंद नहीं आता। अरे मैं मरा जा रहा हूं, तो कैसे मर सकता है? वो आत्मा अजर अमर अविनाशी तो मर सकता है? मौत मार सकती है तुमको? ऐसा पक्का करता है। मनुष्य मरने के लिए नहीं आया है, देयर इज नो डेथ। दादा के बच्चे हैं तो हम सबको बिल्कुल पक्की तरह से ये बात पक्की रखनी चाहिए। मौत बनी है, देयर इज नो डेथ। मनुष्य मरने के लिए नहीं आया है, क्योंकि वह पैदा ही नहीं हुआ है तो मरेगा कैसे? जो पैदा हुआ समझेगा वो मरेगा। इतनी कस के आत्मा पक्की करो कि ना मेरा जन्मा ना मेरा मरण। किस पड़ोसी की बात हो रही है मुझे नहीं पता। आएंगे बोलेंगे दुनिया वाले एक दिन तो मरोगे, तो मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो। मैं तो सदैव रहूंगा। मैं ना मरवो मोए मिलो है, ऐसा पक्का रखोगे तो गुरु रीझेगा। ध्यान में ऐसी रहनी बनेगी तुम्हारी, तब गुरु को अच्छा लगेगा और तुमको भी समझ में आएगा कि ज्ञान वास्तव में क्या है। और भूले भूले रहोगे तो फिर भूल जाओगे सब कुछ। अब याद रहती है बातें? जो सत्संगी गुरु ने जो ड्रेस दी हमारी सुखाने की और मुस्कुराने की, वो ड्रेस अगर सामने से जरा भी हटती है तो ये दोनों सत्संग मतलब पीछे हट जा रहा है। सही बात। तो आगे रखना है हमें रात में, मुस्कुराना मुस्कुराना। दूसरी बात, थोड़ी सी बात कर, जैसे कोई अगर किसी स्टडी साथ हो गया तो कर लगता था कि मतलब हाँ ये क्या हो गया, आप तो मतलब सामने किसी के रहता है कोई बात को हर्षी करे आदि की दूसरे नहीं करते थे। और जहाँ जो जल्दी है वहां तो एकदम ही हालत खराब हो जाती है। अपने लिए बताओ, मरोगे कि नहीं मरोगे? शाबाश। अब मरना कैसा? वो मैं हूं ही नहीं, काय को बात करूं उसकी। ये आपके मरने का नहीं लगता और पूरी बात समझी नहीं ना अभी गहराई से। दादा का वचन कस के नहीं पकड़ा। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, क्यों पकड़ो उसको कस के। ये भी बेकार का मन में कमजोरी डाल रखी है कि नहीं दूसरे का है, अपने लिए भी उतना ही लगेगा अगर दूसरे के लिए लगेगा। ध्यान में ऐसा नहीं होगा।
पर सत्य समझ लोगी तो सत्य बोलोगी, फिर मौत बनी ही नहीं है, मैं किसकी बात करूं। जब इतना मन, दिल और दिमाग आत्मा में रहेगा तब बात खत्म हो जाएगी। यह